हेलो बच्चों। तो देखो आज हम लोग ना पार्टनर से एडमिशन का रिवीजन कर लेते हैं जैसा ठीक है, तुम लोग को कहा गया प्रीवियस क्लास को, तो पार्टनरशिप एडमिशन का रिवीजन कर लेते हैं। पार्टनरशिप एडमिशन, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12 एग्जामिनेशन। ओके, तो देखो हम लोग क्या रिवीजन करेंगे, क्या सीखेंगे इसमें। तो हम लोग ना ओनली जर्नल एंट्री सीखेंगे आज इस वीडियो में। ओनली हम लोग ना आज के क्लास में ओनली हम लोग जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। बताओ जर्नल एंट्रीज, देखो जर्नल एंट्रीज अच्छा से समझ लो, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ये कॉपी में तुम लोग लिखो, मेरा साथ साथ लिखो तो समझ में आएगा, अच्छा से लिखो। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या, तो वो जो ओल्ड बैलेंस रहता है जनरल रिजर्व का या प्रॉफिट एंड लॉस का या रिजर्व फंड का, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। तो लिखो ओल्ड बैलेंस, ये ओल्ड बैलेंस हम लोग को पता कहाँ से चलेगा, तो ओल्ड बैलेंस शीट से एक्चुअली। तो ओल्ड बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल एंट्रीज पहले समझ लो, उसको वर्किंग नोट्स क्या क्या हम लोग बना रहे हैं वो सब समझा देंगे। तो ये चैप्टर देखना गारंटी अच्छा से तुम लोग का, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ओल्ड बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑब्लिक रिजर्व फंड ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये तीनों हम लोग को मिलेगा कहाँ, तो लाइबिलिटी साइड ठीक है, लाइबिलिटी साइड में, ओल्ड बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। ये सब तुम लोग को मिलेगा ओल्ड बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो ओल्ड बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल accounts in their old profit sharing ratio, old profit sharing ratio में, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफर कर देना। अब ट्रांसफर करेंगे तो जर्नल बनेगा, हाँ ठीक है। क्या जर्नल बनाएंगे, देखो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड, ये सब है कहाँ, लाइबिलिटीज साइड में ये सब रहेगा। लाइबिलिटीज मीन्स ये सब का क्रेडिट बैलेंस है। अब क्रेडिट बैलेंस है, ये सबको जब ट्रांसफर करेंगे तो ये सबको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। That means entry will be general reserve or reserve fund or profit and loss account, ठीक है, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब ओल्ड पार्टनर यदि दो जन है तो दो का नाम लिखेंगे, जैसे मान लो हम ऐसे लिख देते हैं, ओल्ड पार्टनर मान लो ए है तो एस कैपिटल अकाउंट, बी है तो बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हम लोग को अपने से करना होगा। यस, यदि ओल्ड बैलेंस शीट में तुम लोग को क्या मिला, ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, ठीक है, हाँ, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिला तो तुम लोग ये एंट्री करोगे। क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। यस, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज विल बी गिवन इन क्वेश्चन। इफ नॉट गिवन देन एज्यूम इट 1:1, 1:1 माना इक्वल रेशियो एज्यूम कर लेना। दो पार्टनर है तो 1:1, तीन पार्टनर है तो 1:1:1। तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व फंड, ठीक है, जो भी है उसको डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। समझ में? तो दिस इज व्हाट, फर्स्ट एंट्री। यदि ये मिला तुम लोग को, बार बार बोल रहे हैं, तो ये एंट्री तुम लोग को करना है। अब बोलोगे एंट्री यदि नहीं बनाने बोला, एंट्री यदि नहीं बनाने बोला तो क्या एंट्री हम लोग नहीं बनाते, एंट्री बनाते हैं, वहाँ ओनली क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसीलिए वहाँ नहीं बन रहा। तो फिर हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट का कौन साइड में जाएगा, ये बताओ। ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, जर्नल तो नहीं बनाएंगे लेकिन लेजर बनाते समय हम लोग को ए और बी का कैपिटल अकाउंट में देना होगा। किधर देना होगा, ए बी का कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, ठीक है, तो क्रेडिट साइड में देना होगा, ठीक है। ए और बी का, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड या बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब बोलोगे जनरल रिजर्व भी है, रिजर्व फंड भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, ठीक है,
तो फिर ये एंट्री क्या एक ही बार बनाएंगे? नहीं, तब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का एक अलग एंट्री होगा, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग एंट्री होगा, मतलब तब 3 एंट्री होगा। बात समझ में आया? तो जर्नल यदि बनाने बोला तो जर्नल बनाना है, जर्नल यदि नहीं बनाने बोला तो ये फिर लेजर में किधर जाएगा वो भी ध्यान में रखो। वो लेजर में कहाँ जाएगा? तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्या लिख के? तो बाय जनरल रिजर्व या बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ फर्स्ट एंट्री क्लियर होगा? हुआ? ठीक है। नेक्स्ट देखो एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2, अब देखो ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड में मान लो गुडविल है, या ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये किधर मिलेगा? तो ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड में। वो सब किधर मिलता? ओल्ड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। तो ये सब को क्या करेंगे? गुडविल या ओल्ड, दिस इज ओल्ड गुडविल, ओल्ड बैलेंस शीट में है। कहाँ है? ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड में है। दिस इज ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल, ठीक है, दिस इज ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल। ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ठीक है, मतलब ये मिलेगा कहाँ? तो ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड में, ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड में, यस, ये दोनों मिलेगा, यस। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कर देंगे ट्रांसफर टू किसको? तो ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे, यस। कौन रेशियो में? तो इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? तो उसका एंट्री क्या होगा? अब गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब एसेट साइड में है, मतलब डेबिट बैलेंस है। ट्रांसफर करेंगे तो गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा क्रेडिट, मतलब अब ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मतलब मान लो ए है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बी है तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये सब अपने से करना, यस। क्वेश्चन बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि ये सब ट्रांसफर करो। ये सब जैसे ही तुमको मिला ओल्ड बैलेंस शीट में तुम ट्रांसफर कर दो अपने से, यस, अपने से, ये सब, ठीक है, अपने से, मतलब बाय डिफॉल्ट, मतलब ठीक है, अपने से करने वाला एंट्री है। तो गुडविल या टू प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस का तो उधर लिखा दिए। क्रेडिट बैलेंस यदि प्रॉफिट एंड लॉस का है तो लायबिलिटी साइड में मिलेगा, ठीक है। एसेट साइड में कब मिलेगा? यदि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो। दिस इज सेकंड एंट्री, ओके। तो बताओ क्लियर हो रहा? ये 2 एंट्री समझ में आया? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो देखो नेक्स्ट थर्ड एंट्री। अब बोलोगे थर्ड एंट्री क्या? तो थर्ड एंट्री देखो, न्यू पार्टनर यदि कैपिटल और गुडविल। अब बोलोगे कौन गुडविल? तो न्यू पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ता है, और वो गुडविल ओल्ड गुडविल नहीं होता है, ठीक है। दैट गुडविल विल बी न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो न्यू पार्टनर क्या लाया? न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा दोनों मान लो कैश में लाया, कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा दोनों यदि कैश में लाया तो फिर क्या एंट्री होगा? ठीक है, तो लिखो कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कैश लाने का एंट्री हो रहा है, ठीक है। अब कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, तो देखो कभी कभार क्वेश्चन बोलता है कि ओनली वो कैपिटल लाया, गुडविल का अमाउंट नहीं लाया। कभी कभार क्वेश्चन में बोलता है कि गुडविल भी वो कैश में ला दिया। मतलब इसमें ना 2 केस बन सकता है, ठीक है, साइड बाय साइड लिखा देते हैं। तो दोनों में से कोई एक केस बनेगा, यस, दोनों में से कोई एक, या 3 केस बन सकता, 3 केस, ठीक है। बोलोगे क्या? एक हो गया, ठीक है, दोनों को, ये दोनों जो लिखाएंगे ना उसको मिला करके, समझ में रहा ना? ब्लेंडेड उसको बोल सकते हो, ब्लेंडेड केस, मतलब दोनों को मिला करके मिक्स्ड केस। तो बताओ, तो कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर कौन चीज के लिए? तो फॉर, ठीक है, हिज कैपिटल एंड for his share of goodwill, his share of goodwill,
कौन गुडविल, तो न्यू गुडविल। कहाँ दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यस। कहाँ दिया हुआ रहेगा, नीचे, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट वाला गुडविल नहीं, ओल्ड बैलेंस शीट वाला गुडविल तुमको मैंडेटरीली क्या करना है, ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर कर देना है, उसको राइट ऑफ कर देना है, जो हम लोग यहाँ देखे, ठीक है। ये दिस इज ओल्ड गुडविल, दिस इज न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म एंड, और वो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म नहीं, ये नया पार्टनर का जो शेयर है उतना शेयर के लिए वो गुडविल लाएगा। ये सब जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी हम बता देंगे रिवीजन क्लास में ही तुम लोग को। फॉर इज कैपिटल एंड फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, कैपिटल गुडविल दोनों कैश में लाया, यस, कैपिटल गुडविल दोनों कैश में लाया, तो क्या एंट्री होगा, तो क्या एंट्री होगा बताओ, तब एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो न्यू पार्टनर का नाम सी है, तो हम लिख देते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ चलो न्यू पार्टनर सी यहाँ लिख भी देते हैं, चलो ऊपर में तुम लोग भी लिख लो। तो टू न्यू पार्टनर मतलब टू सीज कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखते हैं, टू प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ और भी क्या वेरियस ढंग से बनाया जाता है। ICAI ये प्रीमियम नहीं लिखती है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ठीक है, हम लोग अभी इस ढंग से बनाते हैं, बाद में दूसरा तरीका भी उन लोग का भी तरीका सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो बता रहे उसी, ठीक है, के अनुसार तुम लोग बनाना। और सेकंड देखो, सेकंड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट केस में क्या बोले कि कैपिटल गुडविल दोनों लाया, एंड लिख दिए, देखो बीच में एंड मतलब एवं, मतलब ये प्लस ये दोनों लाया, ठीक है, किसमें, तो कैश में। और ये सेकंड में लिख रहे हैं ओनली फॉर हिज कैपिटल, मतलब कैश लाया ओनली फॉर हिज कैपिटल, मतलब ओनली कैश लाया कैपिटल के लिए, ओनली फॉर हिज कैपिटल। इसका दूसरा माने क्या हुआ, दूसरा माने यही हुआ कि वो अपना गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला सका, दैट इज, मैंने इसका दूसरा माने लिखा रहे हैं। अब जब कैपिटल का पैसा वो लाया, ऐसा दिया हुआ ही है एकदम साफ साफ क्वेश्चन में, मतलब तो समझ में आ रहा हम लोग को कि गुडविल का पैसा वो नहीं लाया, ठीक है। चलो उसको भी लिखा देते हैं, लिख लो ओनली फॉर हिज, ठीक है, कैपिटल, दैट इज, ठीक है, न्यू पार्टनर सी कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दैट इज न्यू पार्टनर सी कैन नॉट, मतलब नहीं ला सका वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला सका, मतलब उसके पास अभी कैश का क्या है, कमी होगा, तो उसके पास अभी कैश नहीं है भाई, वो बोला बाद में दे देंगे, मतलब अभी क्या रख रहा, वो उस पैसा को ड्यू रख रहा है एक तरह से, मतलब बाद में देगा, यस बाद में वो देगा, ठीक है। न्यू पार्टनर, दैट इज न्यू पार्टनर सी कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा से लिख के रखो, ये नोटिंग जितना अच्छा से लिखोगे इन फ्यूचर उतना अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। जब बाद में ये नोटिंग देखोगे ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा, यदि ये नोटिंग अच्छा से नहीं करोगे ना तो फिर बाद में अपने कन्फ्यूज हो जाओगे। तो देखो ये दोनों में कोई एक कंडीशन होगा, यस दोनों हो सकता है, क्या कैपिटल गुडविल दोनों कैश में ला दिया, फिर बोलोगे नहीं नहीं कैपिटल लाया, ये दोनों में कोई एक होगा। हाँ क्वेश्चन में केस बेसिस में क्वेश्चन पूछे तो अलग बात है, मतलब ये भी पूछ लिया ये भी पूछ लिया, तुमको दो बार बनाना पड़ा, दैट मीन्स वो दो क्वेश्चन है एक ही, ठीक है। आदमी एक बार कैश में कैपिटल गुडविल ला दिया, एक बार नहीं लाया, ऐसा थोड़ी ना होता, वो दो केस बनेगा। लिखो ओनली फॉर हिज शेयर ऑफ, ठीक है, कैपिटल वो कैश में लाया, मतलब गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला सका, तब हम लोग क्या करेंगे, बताओ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू प्रीमियम लिखेंगे, क्या क्यों लिखेंगे, प्रीमियम का पैसा तू लाया ही नहीं, टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या बोले समझ में आया, यदि गुडविल का पैसा भी लाया है तो गुडविल का पैसा को हम लोग प्रीमियम बोल के लिख देते हैं यहाँ, सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जितना लाया था वो कैपिटल में जाएगा और गुडविल का पैसा जितना लाया था, ठीक है, वो प्रीमियम में हम लोग लिखते हैं, प्रीमियम लिखते हैं, क्यों, क्योंकि गुडविल लिखना अलाउड नहीं है, AS 26 वो डिसअलाउड करके रखा है, गुडविल लिखना अलाउड नहीं, इसलिए ठीक है एक दूसरा ऑप्शन निकाला गया भी प्रीमियम लिख दो, ठीक है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कब होगा, जब वो ओनली कैपिटल का पैसा क्या कैश में ला सका तब। अब देखो इसके बाद फिर दूसरा चलेगा, यस, मतलब ये A नंबर एंट्री हुआ, ये A नंबर एंट्री हुआ, मतलब लाने का एंट्री हुआ, ये लाने का एंट्री हुआ,
ठीक है। अब सेकंड नंबर देखो, ये जो प्रीमियम का पैसा लाया ना, ये गुडविल का पैसा जो लाया को न्यू पार्टनर, गुडविल का पैसा ना हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। और कौन ओल्ड पार्टनर को, जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस किया है, अपना शेयर छोड़ करके न्यू पार्टनर को दिया है। ठीक है, पहले मान लो 2 पार्टनर था एक फॉर्म में दोनों जन क्या पूरा फॉर्म का प्रॉफिट शेयर करता था, पूरा फॉर्म का, ठीक है, प्रॉफिट आपस में बांटता था। अब तीसरा जन आया, ठीक है, न्यू पार्टनर के रूप में, अब उसको भी तो कुछ शेयर देना होगा। तो कौन दिया, मान लो 2 पार्टनर कुछ सैक्रिफाइस किया, मतलब अपना शेयर छोड़ा। मान लो ये लोग को पहले आधा शेयर मिलता था, 50% ये ले लेता था, 50% वो ले लेता था। ठीक है, ए 50%, बी 50%। अब सी आने के बाद ये लोग बोलेगा कि हम लोग आधा ले लेंगे, तो सी को क्या मिलेगा, सी को तो कुछ शेयर मिलना चाहिए, सी को तो कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, तब ना सी आएगा। तो सी को कुछ प्रॉफिट, ठीक है, ए देगा मैंने अपना शेयर छोड़ करके, बी देगा अपना शेयर छोड़ करके। तो सैक्रिफाइस जिस रेशियो में वो लोग करेगा, उस रेशियो में ये जो प्रीमियम लाया, गुडविल का पैसा लाया, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब तुम लोग बोलोगे सैक्रिफाइस ये सब निकालेंगे कैसे, वो वर्किंग नोट वो सब, ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो देखो ये सेकंड एंट्री माना इसके बाद वाला बी नंबर एंट्री, इसके बाद ही तुम लोग को लिखना है, इसके बाद ही लिखना हम, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इसमें लिख रहे हैं, स्लाइड में लिख रहे हैं। तो बी नंबर उधर ही लिखो, बी नंबर इधर क्या होगा एंट्री बताओ, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट हुआ था ना, अब उसको डेबिट कर देंगे। यस, क्यों, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसको, तो ओल्ड पार्टनर्स को। कौन ओल्ड पार्टनर को, जो जितना सैक्रिफाइस किया, मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया, जो जितना सैक्रिफाइस किया उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि कोई पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं किया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, मान लो ए बी दोनों सैक्रिफाइस किया है तो दोनों को मिलेगा, यस, ठीक है, कौन रेशियो में, तो बोले ना सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, मतलब ये कौन चीज का एंट्री हो रहा है, ये एंट्री हो रहा है बीइंग, इसका नरेशन लिखा देते हैं, वो सब का नरेशन वही होगा, वो सब का नरेशन वही जो ऊपर में लिखा हुआ है कैपिटल लाने का। ठीक है, नरेशन लिख लेना, नरेशन बाद में हम लोग सीख जाएंगे। इसका नरेशन लिखा देते हैं बीइंग, ठीक है, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक्चुअली गुडविल का ही, न्यू गुडविल का ही, ठीक है, पैसा तो है, अमाउंट तो है। बीइंग गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड टू इसको, तो ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को, कौन रेशियो में, तो इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, जितना भी होगा वो हम लोग, ठीक है, निकाल लेंगे, वो हम लोग निकालना भी सीख जाएंगे। और इधर वाला केस में बताओ, इधर वाला केस में क्या प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किए थे फर्स्ट एंट्री में, इधर वाला केस में देखो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किए थे ना, तो जब प्रीमियम को, यही गुडविल का अमाउंट को, प्रीमियम को जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो प्रीमियम को हम लोग डेबिट किए। लेकिन सेकंड केस में बताओ प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, नहीं, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा माने गुडविल का पैसा, ठीक है, वो कैश में लाया ही नहीं, तो प्रीमियम हम लोग क्रेडिट किया ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बोले थे ना कि सीज करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ये करंट के जगह कैपिटल भी किया जा सकता है कि हाँ, ये जो करंट लिख रहा है ना, इस करंट अकाउंट, इसको कैपिटल भी किया जा सकता है। आईसीएआई के अनुसार तो ये कैपिटल ही, ठीक है, करना चाहिए। ये कुछ बुक के अनुसार हम करंट लिखा दे रहे हैं, ये सब हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये करंट के जगह कैपिटल भी कर सकते हो, बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी यदि बोलेंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहले एंट्री सब मोटा मोटे सीख लो। तुम लोग बोलोगे कैपिटल लिखेंगे ना करंट लिखेंगे, तुमको क्या लिखने का मन है, कैपिटल लिखने का मन है, कैपिटल लिख देना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। करंट लिखने का मन है, करंट लिख देना, माने सी का, न्यू पार्टनर का करंट लिखने से चलेगा, यस, कैपिटल लिखने से भी चलेगा, यस, जो भी लिखो चलेगा। तो 2s कैपिटल अकाउंट, 2b's कैपिटल अकाउंट। बोलोगे दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो तुम ही लोग देखो, इसमें प्रीमियम क्रेडिट किए थे तो प्रीमियम डेबिट किए, इसमें प्रीमियम क्रेडिट नहीं किए तो प्रीमियम डेबिट नहीं कर सके। मतलब इसमें हम लोग करंट या कैपिटल से पास करेंगे एंट्री ठो। ठीक है, मतलब इसमें क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग सीज बीइंग न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स करंट यदि करो तो करंट लिखना, कैपिटल करो तो कैपिटल, अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, डेबिटेड विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल से।
एंड क्रेडिटेड, ठीक है, और क्रेडिट कर रहे हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर कौन रेशियो, हमेशा याद रखना सैक्रिफाइस रेशियो। गुडविल कभी भी, मैंने ये जो गुडविल, ठीक है, प्रीमियम का पैसा न्यू पार्टनर ला रहा, वो कभी भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा नरेशन लिखना होगा। ये शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट में नरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट में ये लिखता तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बस बीइंग गुडविल एडजस्टेड। इतना लिखने से काम चल जाता है, यस, ठीक है। लॉन्ग में लिखना है तो इतना लिखना है, और शॉर्ट में लिखोगे तो मान लो समय नहीं है एग्जाम में, तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड लिख दो, काम चल जाएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा? अभी तक कितना एंटी सीखे, बोलो 3 एंटी। बोलोगे 3 में तो ये आप 2 लिखा दिए, ठीक है, 2 लिखा दिए, 2 होगा तो लिखाएंगे ना। देखो 4 नंबर एंट्री, बताओ इतना समझ में आ गया ना। अब 4 नंबर में क्या होगा जानते हो, 4 नंबर क्वेश्चन बोलेगा कि ये लोग को जो गुडविल का पैसा मिला ना, किन लोग को, ओल्ड पार्टनर्स लोग को, वो लोग ना उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, ठीक है। यदि बोला तो ये एंट्री होगा, यदि निकालने बोला है तो, यदि नहीं बोला तो नहीं बोला तो क्यों एंट्री करेंगे, लिखो, ठीक है। लिखो फॉर अमाउंट मतलब कैश विदड्रॉन, ये पैसा निकालने का एंट्री हो रहा, गुडविल निकालने का एंट्री थोड़ी ना कुछ होता है। गुडविल क्या होता है, गुडविल, ठीक है, कुछ नहीं। फॉर कैश या अमाउंट विदड्रॉन, ठीक है, बाय कौन, तो ओल्ड पार्टनर्स। क्यों, क्योंकि उन लोगों को गुडविल का शेयर मिला ना, ठीक है। फॉर देयर शेयर ऑफ गुडविल। ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा गुडविल निकाला, गुडविल निकाला कुछ नहीं होता, गुडविल निकाला मतलब पैसा तो निकाला। फॉर देयर शेयर ऑफ गुडविल, लोगों को जो गुडविल का पैसा मिला ना, गुडविल का हिस्सा मिला, ठीक है, गुडविल का हिस्सा मिला मतलब पैसा ही मिला, यस पैसा ही मिला, वो लोग उसको निकाल रहा है, यस निकाल रहा है। क्या निकाल रहा, पैसा निकाल रहा है। क्या एंट्री करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बढ़िया से एंट्री लिख के रखो, गारंटी समझ में आएगा। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या होगा बताओ, पैसा निकल जा रहा, पैसा चला जा रहा टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये क्या, कौन चीज का एंट्री, तो गुडविल का पैसा निकालने का एंट्री। कौन गुडविल, तो उन लोग को जो पैसा मिला ना उसमें से। अब क्वेश्चन में यदि बोला 50% पैसा निकाला तो 50% कर देना, ठीक है। क्वेश्चन यदि बोला कि 50% पैसा निकाला, हाफ पैसा निकाला, मतलब इन लोग को जो ये शेयर मिल रहा ना गुडविल का शेयर, उसका मान लो हाफ निकाला, ऐसा बोला क्वेश्चन, तो हाफ मतलब उसका आधा यहाँ एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लो 10-10 हज़ार करके मिला आता तो 5-5 हज़ार करके उन लोग निकाला, हाफ 50% या 80% निकाला, कुछ भी बोले तो जितना मिला तो उसका उतना परसेंट। यदि बोला पूरा निकाला तो पूरा, और क्या बात समझ में आ रहा, हाँ कि ना बोलो। तो दिस इज 4th एंट्री, ठीक है। बोलोगे और क्या, अब देखो अब क्या होता है जानते हो, ये 4 एंट्री के बाद, ये 4 एंट्री के बाद क्या होता है क्वेश्चन में, ये 4 एंट्री के बाद होता है रीवैल्यूएशन का एंट्रीज। 5वां एंट्री होता है रीवैल्यूएशन का एंट्रीज, ठीक है। ये एंट्रीज हम तुम लोग को इस तरह से लिखा रहे हैं, रीवैल्यूएशन एंट्रीज। रीवैल्यूएशन एंट्रीज का हम तुम लोग को आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन एंट्रीज कैसे बनाओगे, रीवैल्यूएशन कौन चीज़ का होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। रीवैल्यूएशन मीन न्यू वैल्यूएशन। अब न्यू वैल्यूएशन करते समय दाम बढ़ सकता है, यस, दाम घट सकता है एसेट लाइबिलिटी का, हाँ, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मतलब 2 केस बन सकता है, यस। देखो यदि एसेट का दाम बढ़ा, एसेट का दाम बढ़ा मतलब एक तरह से प्रॉफिट हुआ, एसेट का दाम बढ़ना मतलब प्रॉफिट, यस, और लाइबिलिटी घटना मतलब होता है प्रॉफिट। तो फॉर एसेट्स, ठीक है, इंक्रीज और लाइबिलिटीज डिक्रीज, एसेट्स बढ़ा या लाइबिलिटी घटा, एसेट बढ़ने से या लाइबिलिटी घटने से ना एक ही एंट्री होगा, मतलब एक ही एंट्री मतलब ये दोनों केस में रीवैल्यूएशन होगा क्रेडिट,
रीवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। रीवैल्यूएशन का एंट्री हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके पास करते हैं, मतलब रीवैल्यूएशन एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है, यस, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन अकाउंट है? पर्सनल, रियल ना नॉमिनल? तो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल का नियम क्या है? यदि उसमें प्रॉफिट हुआ तो उसको क्रेडिट करेंगे। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, यस, ठीक है, इसलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। मतलब एंट्री देखो क्या होगा, एसेट या लाइबिलिटी, माने जो एसेट का दाम बढ़ा या जो लाइबिलिटी का दाम घटा, उस लाइबिलिटी, रेलिवेंट एसेट और लाइबिलिटी डेबिट, ये हो जाएगा डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन में वेरियस एसेट बोलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ा, क्रेडिटर्स का दाम घटा, बिल्डिंग का दाम बढ़ा, ठीक है, फर्नीचर का दाम बढ़ा, स्टॉक का दाम, किसी का भी दाम बढ़े बोले, ठीक है, तो तुम लोग ये एंट्री उस एसेट का नाम देके पास करना है। 2-3 एसेट का, ठीक है, दाम बढ़ा तो 2-3 बार पास करना है, यस, मर्ज करके एक बार में भी कर सकते हो, कंपाउंड एंट्री बना सकते हो। तो एसेट का दाम बढ़े या लाइबिलिटी का दाम घटे, एक ही एंट्री होता है। सेकंड देखो, अब बोलोगे सेकंड हम लोग सकेंगे, क्या बोलो, फॉर एसेट यदि डिक्रीज हो या, ठीक है, या लाइबिलिटीज क्या हो बताओ, बोलो, लाइबिलिटीज यदि इंक्रीज हो, ये दोनों केस में क्या हो रहा है जानते हो? लॉस हो रहा। एसेट का दाम घटना मतलब लॉस, लाइबिलिटी का दाम बढ़ना मतलब होता है लॉस। ये दोनों में क्या होगा? ये दोनों में रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो एसेट का दाम घटा वो एसेट का नाम, या जो लाइबिलिटी का दाम बढ़ा उस लाइबिलिटी का नाम, फॉर एसेट या लाइबिलिटी अकाउंट। जैसे प्रोविजन क्रिएट करना, प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी, ठीक है, वो डेटर्स पर क्रिएट होता है, डेटर का अगेंस्ट में क्रिएट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो प्रोविजन यदि हम लोग क्रिएट करेंगे या प्रोविजन का यदि वैल्यू बढ़ेगा तो फिर कौन एंट्री होगा? प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ये एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी। समझ में आ रहा? अब देखो ये रिवैल्यूएशन एंट्रीज पास करने के बाद हम लोग को क्या करना होगा? तो रिवैल्यूएशन के एंट्रीज पहले पास कर देना है। कितना एंट्री होगा? तो जितना रिवैल्यूएशन देगा क्वेश्चन में, जितना एसेट का रिवैल्यूएशन या लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन दिया उतना एंट्री। फिर क्या करना होगा? फिर तुमको ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ ए पार्ट, इसका ए पार्ट, पहला भाग में हम लोग को क्या करना? एंट्री बनाना, यस, रिवैल्यूएशन के एंट्रीज। बी में भी एंट्री बनाना है, लेकिन ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना तब तुमको पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आफ्टर, मतलब ये सेकंड कब होगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद, आफ्टर प्रिपेयरिंग। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बताएंगे, आज अभी क्या बता रहे हैं, बोलो, एंट्रीज बता रहे हैं ना, पहले एंट्रीज समझो। आफ्टर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है, क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, वो ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अच्छा थोड़ा सा लिख लो ये, आफ्टर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट भी आ सकता है, यस, लॉस भी आ सकता है, यस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। कौन रेशियो में? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये सब एंट्री अच्छा से लिखना है, अच्छा से समझना है, उसके बाद थोड़ा बहुत याद भी करना है। यदि ये सब एंट्री याद हो गया ना तो क्वेश्चन में यदि एंट्री बोला तो एंट्री बनाओगे, एंट्री नहीं बोला तो ये एंट्री का इफेक्ट लेजर बनाने के समय कहाँ जाएगा, वहां तुमको अपना उसका इफेक्ट देना है, ठीक है, एंट्री तो जानना होगा ना। अब बोलो, यदि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कब होगा जानते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट का यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट का लिखा दे रहे हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो ट्रांसफर करना है। और यदि फॉर लॉस हुआ है तो लॉस कब होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का यदि डेबिट साइड ज़्यादा है तो। समझ में आ रहा? बोलो हाँ कि ना। तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर करने का एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
ठीक है, टू एस कैपिटल अकाउंट, किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स लोग को देंगे, टू बेस कैपिटल अकाउंट। और लॉस ट्रांसफर करने का, लॉस ट्रांसफर करने का इनकी बोलो, तुम ही लोग बोलो। प्रॉफिट में प्रॉफिट ट्रांसफर जब किए हैं तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए, लॉस जब ट्रांसफर करेंगे तो उन लोग का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बताओ। लेजर बनाएंगे तो ए बी का जब लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाएंगे ए, तो क्या होगा तुम ही लोग बोलो। हाँ, यदि प्रॉफिट हुआ तो ए बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा ना, मैंने क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाय रिवैल्यूएशन। यदि लॉस हुआ तो डेबिट साइड में लिखना होगा, ए बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा ना, इसलिए डेबिट साइड में लिखना होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो इतना काइंडली पहले तुम लोग ना इतना एंट्रीज, ठीक है, अच्छा से कॉपी में लिख लो, अच्छा से लिख करके याद करो, ठीक है, गारंटी समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आया इतना एंट्री तो बोलना, ठीक है। इतना एंट्री होने के बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इतना पहले ना तुम लोग लिखो, इतना एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही सब एंट्री में ना हम लोग एंट्री में ना, अकाउंटिंग में एंट्री में मतलब इतना ही एंट्री है, इससे ज़्यादा एंट्री नहीं है, नहीं इससे ज़्यादा एंट्री नहीं है, इससे कम है, यस इससे कम है, मैंने इससे ठीक है कम होगा, यस। हाँ तो हम सब लिखा दिए ना, मतलब कैपिटल लाया, कैपिटल प्लस गुडविल लाया, ठीक है, सब तो लिखा दिए। चलो ठीक है, ठीक है, इतना देख लो। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके बाद तो ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, हाँ बाय।